नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल येस यू कैन इन्वेस्ट पे। आज हम ऐसे 10 स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो बिजनेस एक्सपेंशन मोड में है और उसके साथ ही उनका जो परफॉर्मेंस है, जो एनुअल क्वार्टरली फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है ग्रोथ का और सेल्स का और प्रॉफिट का, वो इन सिंक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक्सपेंशन में लग रही है और उनके परफॉर्मेंस बहुत ख़राब चल रहे हैं। हमने ये कोशिश किया है कि ऐसे कुछ स्टॉक्स चुने जाएं जिनके जो बिजनेस एक्सपेंशन मोड में भी हैं, जिनका परफॉर्मेंस भी ठीक चल रहा है। और यहाँ बिजनेस एक्सपेंशन से मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई अगर कंपनी है जो कुछ मैन्युफैक्चर करती है, तो आइदर वो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कुछ अपने या तो लैंड एक्वायर करेगी या मशीनरी प्लांट पे इन्वेस्ट करेगी, या कोई अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है तो हो सकता है उसको ऑफिस स्पेस ज़रूरत हो, साथ में उसको कंप्यूटर्स की ज़रूरत होगी। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन उनकी बुक्स में दिख रहा है और उसके साथ में उनका सेल्स वगैरह है वो भी ठीक चल रहा है। तो उस व्यू पॉइंट से ये 10 स्टॉक्स आपके सामने लाए हम और एक एक करके इनके फाइनेंशियल डिस्कस करते हैं। और ये भी बेसिकली एक इंडिकेटर हो सकता है कि इन फ्यूचर जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या ऐसा इन्वेस्टर हमें बेनिफिट मिल सकता है इन्वेस्ट करके, तो इट्स एन इंडिकेटर, इट्स नॉट अ गारंटी। उसको भी हम एक बार इन ल्यू देख के उसको एक इन सिंक इसको करते हैं और इसके परफॉर्मेंस को भी देखते हैं और फिर डिसीजंस लेने के लिए एज यूजुअल हम आप पे छोड़ेंगे कि हाउ डू यू यूज़ द इंफॉर्मेशन इन योर इन्वेस्टमेंट्स। सो टू स्टार्ट विथ पहला स्टॉक जो डिस्कस करेंगे वो है जोमेटो लिमिटेड। जोमेटो लिमिटेड ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। मार्केट कैप 76,881 करोड़ का है। करंट प्राइस 89 है। बुक वैल्यू 22 है। अब इनका एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन कैसे दिख रहा है वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। बैलेंस शीट में हम देखें तो 2022 में इनका जो फिक्स्ड एसेट्स थे वो थे 1404 करोड़ और ये मल्टी फ्लोर करीब 4 गुना बढ़ के 6343 करोड़ हो गया है, जिसको ये बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। बिल्डिंग में 40 था, उसके साथ 86 करोड़ का इन्वेस्ट एसेट्स हो गया है। मशीनरी में 122 करोड़ का हो गया है एक, और इसी तरह कंप्यूटर्स 95 सीआर का 71 से बढ़ के हो गया है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 9 से 56 हो गया है। सो ये हमें दिख रहा है कि भाई बिल्डिंग में यूज हो रहा है। मशीनरी या तो सॉफ्टवेयर के लिए रिलेटेड बातें होंगी या कुड बी व्हीकल्स और अदर स्टफ रिलेटेड टू दी बिजनेस। और कंप्यूटर्स ऑफ कोर्स इनका ज़्यादातर काम ऑनलाइन का ही है, तो अपने could be for their employees and furniture and fittings again for the office। यहाँ हमें दिखता है कि कंपनी जो है एक्सपेंशन मोड पे है। इसका एक बार बुक्स देखते हैं। इसका लेटेस्ट रिजल्ट आया था, काफ़ी सराहा गया था इन्वेस्टर्स द्वारा। अगर जून क्वार्टर देखें तो 2416 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया था, विच वॉज 71% अप कंपेयर टू प्रीवियस जून क्वार्टर। और प्रॉफिट्स में नेगेटिव बुक से ये 2 करोड़ के पॉजिटिव बुक में हो गए थे। सो बिजनेस वाइज भी इनमें एक पॉजिटिव ग्रोथ है। सेल्स में बुक्स नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए हैं। एक्सपेंशन के लिए इनका इन्वेस्टमेंट्स दिख रहा है फॉर एक्सपेंशन। सेकेंड स्टॉक इसी तरह उठाते हैं, दूसरा है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। काफ़ी चर्चा में रहा है, काफ़ी पिछले एक साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक ने। इसका भी बैलेंस शीट अगर देखें हम तो फिक्स्ड एसेट्स जो है 641 करोड़ से 1684 करोड़ का हो गया, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट दिख रहा है हमें कि बिल्डिंग में थोड़ा इन्वेस्ट हुआ है, प्लांट मशीनरी में हुआ है, कंप्यूटर्स खरीदने में हुआ है, व्हीकल्स में हुआ है और अदर फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स में दिख रहा है। तो कंपनी हमें ग्रो करती यहाँ दिख रही है। इनका बुक्स अगर देखें तो अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ है 60% का सेल्स ग्रोथ पोस्ट किया था कंपनी ने, और प्रॉफिट 112 नेट प्रॉफिट 88 करोड़ से बढ़ के 134 करोड़ हो गया था। और चार्ट देखें तो एक साल में बहुत ही बढ़िया वैल्यू बना के दिया। 555 रुपये से 1152 रुपये का स्टॉक हो चुका है। थर्ड स्टॉक है CYENT लिमिटेड और इट इज़ फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड नेटवर्क्स एंड ऑपरेशंस। 1991 की कंपनी है। बैलेंस शीट अगर अगेन देखते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में बढ़ोतरी है, 1345 करोड़ से बढ़कर 2885 करोड़ का हो गया है। नंबर्स देखें तो 34.91% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, और नेट प्रॉफिट जो है 116 करोड़ से बढ़ के 169 करोड़ हो गया था। चार्ट देखें तो 1 ईयर में ऑलरेडी कंपनी ने वैल्यू बना के ऑलरेडी दे दिया है। 847 विद अ लो 731 एंड अप आज की डेट में 1541 का स्टॉक वैल्यू चल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, headquartered in Hyderabad, Telangana. Diverse product portfolio consisting of mild steel billets, pipes and tubes, hot rolled coils and scaffolding systems. इनके भी बैलेंस शीट में हमें फिक्स्ड एसेट्स में बढ़ोतरी दिख रही है।
इसका ब्रेकअप अभी इसमें हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स में हमें दिख रहा है कि 54 करोड़ से 135 करोड़ का फिक्स्ड एसेट्स हो गया है। छोटी कंपनी, 1535 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 136 है, करंट प्राइस 556 है। सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ग्रोथ में देखें तो 69% का ग्रोथ जून क्वार्टर में पोस्ट किया था इन्होंने, और 10 करोड़ की प्रॉफिट से 15 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने जंप पोस्ट किया है जून क्वार्टर में। चार्ट मूवमेंट देखें तो एक साल में ऑलरेडी 227 से 685 का 88 का हाई बना के वापस ये आज 561 पे चल रहा है। एक दूसरी और कंपनी है, वो है वीनस पाइप्स। ये भी बेसिकली पाइप्स एंड ट्यूब्स का काम है। इन्होंने भी फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीमेंट हुआ है, इनके फिक्स्ड एसेट्स में 21 से 60 करोड़ हो गया है। 2908 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। एनुअल सेल्स करीब 500-600 करोड़ पे चल रहा है। मार्च 2023 में 552 करोड़ का सेल्स था और एक्सपेक्टेड दिस 618 करोड़ का है। जून क्वार्टर का रिजल्ट जो आया था इनका 58% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ पोस्ट किया था, 114 करोड़ से 180 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट 9 से 17। तो ये भी ग्रोइंग कंपनी है। इसका चार्ट एक साल का देखें तो 400 से 1400 प्लस जा चुका है ऑलरेडी स्टॉक ये एक साल के अंदर। अगला स्टॉक है वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड, फ्लैगशिप कंपनी वेल्सपन ग्रुप की। इनका अगर फिक्स्ड एसेट देखें तो 2433 सीआर से 4910 करोड़ का हो गया है। इनका भी ब्रेकअप अभी अवेलेबल नहीं है इस पे। बिजनेस वाइज देखें तो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ में जून क्वार्टर में 208% का ग्रोथ पोस्ट किया है कंपनी ने। नेट प्रॉफिट्स में -1 से 168 सीआर हो गया है। चार्ट में 1 ईयर में इनके क्रेस्ट एंड ट्रफ मूवमेंट है इनमें। बेसिकली 221 से ये गया था 292, फिर लो बनाया इसने 180 का, 335 का हाई बना के वापस आ रहा है, इसमें 311 चल रहा है। मार्केट कैप प्राइस 8159 करोड़ की कंपनी है। अगला स्टॉक है बर्जर पेंट्स। आपको मालूम होगा काफ़ी बड़ी और काफ़ी पुरानी कंपनी है पेंट्स की, इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। इनके भी बैलेंस शीट में देखें तो इनफैक्ट इनका तो काफ़ी ग्रोथ ओवर टाइम अगर देखें एवरी ईयर तो एक्सपेंशन में लगाते ही रहते हैं। और यहाँ पे हमें एक मेजर जंप दिख रहा है कि 2187 करोड़ से ये 3332 करोड़ का फिक्स्ड एसेट हो गया, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो इन्वेस्टमेंट ही इन्होंने किया है। तो इस तरह से अगर इसका अगर सेल्स देखें तो सेल्स ग्रोथ भी इन्होंने जून क्वार्टर में 9.78% में ग्रोथ है। प्रॉफिट जो है 254 से 355 करोड़ का हो गया है। चार्ट में अगर हम 1 ईयर का देखें चार्ट तो बेसिकली 697 के हाई से ये 540 का लो और आज 705 का प्राइस है। और अगर लॉन्ग टर्म में अगर इसका देखें तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने बहुत वैल्यू ऐड किया, काफ़ी पुरानी कंपनी है। 9-10 रुपये से ये आज 700 पे बैठा है। तो अगर कोई इतना पुराना, इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहा होगा तो बहुत ही अच्छे पोजीशन में बैठे होंगे। लेकिन अगर 5 साल भी देखूं तो 5 साल में भी कंपनी 336 से आज 705 करीब डबल करके बैठे हुए हैं। अगला स्टॉक है सफारी इंडस्ट्रीज। ये बेसिकली लगेज एंड सूटकेसेस और बैग्स बनाते हैं, और इनके भी बैलेंस शीट में ग्रोथ दिख रहा है। एक्सपेंशन की कोशिश चल रही है कंपनी में। बेसिकली बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया इन्होंने और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया है। क्वार्टर सेल्स अगर देखें तो जून क्वार्टर में 45.60% का ग्रोथ है सेल्स ग्रोथ में, और नेट प्रॉफिट में 27 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ हो गया है। एक साल का चार्ट देखे तो ऑलरेडी ये कंपनी जो है 1412 के लो से 3577 का हाई दे चुका है। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया पिछले एक साल में कंपनी ने। अगला स्टॉक है केपीआई ग्रीन एनर्जी। इनके बैलेंस शीट में भी देखें तो ऑलमोस्ट 482 करोड़ के फिक्स एसेट से बढ़ के 801 करोड़ का हो गया है। इनके क्वार्टर नंबर्स देखें तो जून क्वार्टर में 55% का सेल्स ग्रोथ था जून ईयर ऑन ईयर क्वार्टर पे, और प्रॉफिट्स में 22 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ का हो गया था। 3000 करोड़ की कंपनी है 3069 की। इट इज़ इन द बिजनेस ऑफ सोलर पावर जनरेशन। तो इसमें भी बुक्स में भी ग्रोथ दिख रहा है और कंपनी एक्सपेंशन में लगी हुई है। बैलेंस शीट में कर्जा भी 676 करोड़ का दिख रहा है हमें, जो कि मैनेज हो रहा है प्रॉपर्ली। करीब क्वार्टर ऑन क्वार्टर से पिछले क्वार्टर में 769 सीआर का ग्रोथ है, तो 69 सीआर का प्रॉफिट है ऑपरेटिंग। 20 सीआर इंटरेस्ट में जाता है, बाकी फिर प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होता है। एक और कंपनी है रामा स्टील ट्यूब्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स, रिजिड पीवीसी एंड जीआई पाइप्स। 1770 करोड़ की कंपनी है। बुक वैल्यू 5.37 है, करंट प्राइस 38 है। बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट डबल अप हो गया है एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। सेल्स अगर देखें तो जून क्वार्टर में 30.1% का सेल्स ग्रोथ है। ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ चल रहा है, 73%, 80%, 89%, 58%। प्रॉफिट्स में
4.23 से 7.46 हो गया है। ये 10 स्टॉक एंटायर पोर्टफोलियो एंटायर लिस्ट से निकाला गया है जो जिसमें एक्सपेंशन करती हुई कंपनी दिख रही है और जिनके बुक्स भी ठीक हैं और लॉन्ग टर्म के विजन से जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें अपना स्कोप देख सकते हैं। अच्छी कंपनीज ऑलरेडी इसमें काफ़ी, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी नामी गिरामी, जैसे बर्जर है, KPIT आप देख ही रहे हैं, जोमेटो है, वेल्सपन है, तो अच्छे भी स्टॉक है। हर तरह के मिक्स हैं इस स्टॉक लिस्ट में, 10 स्टॉक लिस्ट में। कितना स्कोप तुरंत में, आई डोंट थिंक इसमें ट्रेडिंग का स्कोप बहुत होगा तुरंत वाला, शॉर्ट टर्म वाला, क्योंकि पिछले एक साल में ऑलमोस्ट हर कंपनी, ये 5 जो हमने देखी है, सबने एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ पाथ दिया है स्टॉक वैल्यू में। अगर किसी को इसमें इन्वेस्ट भी करना होगा इन किसी स्टॉक्स में, तो एक अपॉर्चुनिटी का वेट करें, क्योंकि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी ऑन अ हाई। एक अपॉर्चुनिटी का वेट करें, जब एक करेक्शन दिखे इसमें तो एंटर कर सकते हैं, लेकिन अपना एक बार एनालिसिस और कैलकुलेशन करें कि इनमें से कौन सा स्टॉक्स खरीदने लायक है, जिसमें जो एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग्स हैं इन्वेस्टर्स की वो मीट हो, और अगर नहीं उनको दिखता है तो उनको बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है इन स्टॉक्स में रिटर्न मिलने में टाइम हो। रीज़न बिंग कि ऑलरेडी इन्होंने पिछला साल काफ़ी ग्रोथ वाला दिया है, तो इसमें कुछ स्टॉक्स कंसोलिडेशन में भी जाएंगे। कुछ स्टॉक्स में हमने देखा कि ऑलरेडी रिवर्सल कर्व पे है, लेकिन इसको हम सिंक बेसिकली बेस इंफॉर्मेशन से करें कि ये एक्सपेंशन पे है, ये कंपनी पैसे लगा रही है ग्रोथ में, अपनी बिल्डिंग्स में, मशीनरी में, प्लांट में, और जो भी कंपनी लगाती है, ऐसा नहीं है कि पैसे लगाते ही उसी समय उसी महीने से उस पर रिटर्न्स कंपनी को मिलने लगता है। उस पर रिटर्न आने में मशीनरी लगेगी, फंक्शनल होगी, उसके बाद प्रोडक्शन होगा, सेल होगा, तब जाके प्रॉफिट उसके नंबर्स इन नंबर्स में दिखते हैं। तो फ्यूचरिस्टिकली इसको देखना चाहिए इन्वेस्टर्स को। और जो इन्वेस्टर्स नए हैं हमारे इस चैनल पे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन से सुनने के लिए और जुड़ने के लिए हमसे कनेक्ट होते रहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी पोस्ट आप तक पहुँचे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।